ओम शांति। आज बाबा के 27 सितंबर 2020 के अव्यक्त वाणी का चिंतन है। तो आज स्नेह के सागर बाप दादा स्नेही बच्चों को मिलने आए हैं और मधुबन में स्नेही बच्चों की महफिल लगी है। सारे स्नेही बच्चे स्नेह के पंख लगाकर मधुबन पहुंच गए हैं। तो बाबा सबको मिलने आए हैं। तो बाबा रूहानी स्नेह ही हर बच्चे को सहज योगी बना देता है। रूहानी स्नेह पुराने संस्कारों को भुलाने में ये रूहानी स्नेह बहुत सहयोगी है। बाप का बनाने का एकमात्र साधन है ये रूहानी स्नेह। स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। स्नेह के पंखों से ही उड़कर हम मधुबन निवासी बनते हैं। इसलिए आज स्नेह के सागर बाबा हम बच्चों से विशेष मिलने आए हैं, क्योंकि बच्चों के स्नेह में बाबा भी बंध के चले आते हैं। क्योंकि जब बच्चे स्नेह से याद करते हैं तो बाबा भी बच्चों से मिलने आते हैं। तो स्नेह ही सभी है, लेकिन कोई सदा स्नेही है, कोई स्नेही है और तीसरे हैं समय प्रमाण स्नेही। तो बाप दादा ने 3 प्रकार के स्नेही बच्चे देखे आज। तो उन तीनों प्रकार के बच्चों में क्या खास देखा बाबा ने? जो सदा स्नेही हैं, लवलीन होने के कारण मेहनत और मुश्किल से सदा ऊंचे रहते हैं। जो बच्चे न मुश्किल का न मेहनत का अनुभव होता है, जो सदा स्नेही हैं, न उनको मुश्किल का अनुभव होता है न मेहनत। सारा बाबा के स्नेह में पालना में लवलीन अवस्था बनाकर चलते रहते हैं। तो उनको मेहनत महसूस नहीं होती है। ज्ञान में चलना या ज्ञान की धारणा करना या सेवा करना ये मुश्किल नहीं है, ये इसमें कोई मेहनत नहीं है, क्योंकि बाबा चला रहा है ना। बाबा हमें स्नेह से वरदानों में पालना से चला रहा है, तो मुश्किल और मेहनत नहीं होती है। उन्हों के आगे प्रकृति माया दोनों दासी बन जाती है। तो न प्रकृति उनके लिए कोई पेपर है, न माया उनके लिए कोई कठिनाई है। दोनों ही उनकी दासी बन जाती है और वो उनके मालिक बन जाते हैं। प्रकृति माया की हिम्मत नहीं है जो स्नेही आत्मा के संकल्प अपने तरफ लगावे। तो माया की या प्रकृति की ऐसी हिम्मत नहीं है कि जो सदा स्नेही है बाबा के, उनके संकल्प अपनी तरफ खींच सके या उसको डिस्टर्ब कर सके। तो ये तो दोनों ही फिर उनके दासी बन जाती है और वो उसके मालिक बन जाते हैं। सर्व शक्तियों के अधिकारी सदा स्नेही होते हैं ऐसे बच्चे। तो उनका गायन हो जाता है। फिर क्या गायन बनता है कि एक बाप दूसरा न कोई, बाबा ही उनका पूरा संसार है। तो ऐसा गायन उन आत्माओं का बन जाता है और वो आत्माएं सदा लवलीन अवस्था में खोई हुई रहती है। बाबा जैसे उनको चला रहा है, जैसे कोई शक्ति उनको चला रही है और वो स्नेह और वरदानों में मेहनत मुक्त होकर चल रहे हैं। तो ऐसे सदा स्नेही बच्चे ऐसे होते हैं। फिर दूसरे प्रकार के बाबा ने कहा, दूसरे नंबर वाली जो आत्माएं हैं, स्नेह में तो रहती जरूर है, पर सदा न होने के कारण कभी कहाँ स्नेह हो जाता है तो कभी थोड़ा कम हो जाता है। तो कभी अपने स्व परिवर्तन के, अपने संस्कारों के परिवर्तन के इस कारण कभी मेहनत कभी मुश्किल का अनुभव करते हैं। तो कभी प्रकृति या माया का वार सूक्ष्म हो जाता है, तो कभी बाप की याद आ जाती है। फिर माया का वार होने से फिर बाबा की याद आती है, क्योंकि कठिनाई जैसे आती है तो फिर बाबा को मजबूती से याद करते हैं बच्चे। तो इस तरह से उनको याद आती है। कभी स्नेह साधारण हो जाता है, कभी बिल्कुल लवलीन हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चे होते हैं। सदा स्नेही न होने से सेकंड नंबर हो जाते हैं। फिर ऐसे बच्चे, सदा शब्द हट जाता है ना। पहले वाले बच्चे जो थे पहले प्रकार के, जिसमें सदा स्नेही, जिनका मतलब निरंतर स्नेह बाबा से है। और दूसरे प्रकार के बच्चे हैं जिसमें सदा नहीं है, कभी थोड़ा स्नेह भी होता है तो कभी अपने संस्कारों को परिवर्तन, कभी माया की कठिनाई, कभी थोड़ी मुश्किल मेहनत अनुभव होने लगती है, ज्ञान में चलना, धारणा करना। तो उसमें फिर ये दूसरा नंबर बन जाते हैं। फिर तीसरा नंबर के बच्चे बाबा ने कहा कि जो समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले।
तो ऐसी आत्माएं समझती है कि सच्चा स्नेह बाबा से ही मिलता है, ये उनको समझ है। और ये भी समझते हैं कि रूहानी स्नेह सदा श्रेष्ठ बनाने वाला है हमको, इसी स्नेह से ही हम श्रेष्ठ बनेंगे, उससे हमारा पद ऊंचा होगा, हम देवी देवता बन सकते हैं, महान बन सकते हैं। और हम जो कर रहे हैं बाबा से, जो स्नेह के श्रीमत के अनुसार चल रहे हैं, इसमें हमारा कल्याण है, ज्ञान की पूरी समझ भी है। पर फिर भी क्या होता है कि चूंकि कभी इस समय प्रमाण के नहीं होने के कारण, जैसे ही समय आता है, जब कभी कोई कठिनाई परेशानी आती है, दुख दर्द परेशानी आती है, संसार के विषय वस्तु वैभव में, प्रकृति माया से पेपर आते हैं, तब फिर बाबा याद आता है। और जब सब कुछ अच्छा होता है तो थोड़ा व्यक्तियों में, वस्तु में, पदार्थों में, रिश्तों नातों में, अपने ही देह में और सारी संसार की चीज़ों में फिर थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा लग जाते हैं। तो उससे स्नेह जो बाबा से निरंतर होना चाहिए या बाबा से स्नेह होना चाहिए, वो कम हो जाता है। तो ये तीसरे तरह के स्नेही बच्चे थे बाबा के। तो बाबा ने ये तीनों तरह के स्नेही बच्चों को आज देगा। फिर बाबा ने आज संतुष्टता के लिए विशेष कहा कि संतुष्ट जो बच्चे होंगे तो उनकी क्या अवस्था होगी। तो जो संतुष्ट बच्चे होते हैं वो सदा ही बाबा के प्यार में खोए हुए रहते हैं। उनको जैसे होता है कि जो पाना था सो पा लिया, पाने के लिए हमें कुछ और बचा नहीं है, वो एकदम परिपूर्ण महसूस करते हैं। संतुष्ट आत्माएं जो होती है, जो वो सब धन और वैभव से अपने आप को परिपूर्ण महसूस करती है, उनकी अथाह खुशी और आनंद की अनुभूति होती है। परमात्मा मिलन का जो उनको सुख प्राप्त होता है, वो जो उसके लिए तो गोपियों के जो सुख की बात कही गई है, जिसको अतीन्द्रिय सुख कहा जाता है, तो ये संतुष्टता की प्राप्ति से ही होता है। संतुष्टता से हमें, और पुरुषार्थ में हम कमजोर नहीं होते, बल्कि पुरुषार्थ तो हम करते हैं, पर साथ साथ जो हमको संसार की झूठी चीज़ों की जो प्रतिस्पर्धा है, उससे हम बच जाते हैं संतुष्ट होने के कारण। तो फिर हमें ड्रामा का ज्ञान पर निश्चय हो जाता है कि जो ड्रामा अनुसार जो हमें प्राप्त हुआ है, वो हमारे ड्रामा के अनुसार उत्तम है। तो इस तरह से संतुष्टता की बात आज बाबा ने कही। फिर बाबा ने मायाजीत के लिए भी कहा कि बच्चे मायाजीत तब होते हैं जब बाबा की याद में निरंतर सदा स्नेही बनकर लगे रहते हैं, तो फिर वो मायाजीत बन जाते हैं। और नहीं तो कहीं ना कहीं माया उनको दुखी अशांत करती रहती है। तो ये बाबा ने आज विशेष कहा। फिर बाबा ने हर आत्मा को हिम्मत और उल्लास दिलाने वाले रहमदिल विश्व कल्याणकारी भव का वरदान दिया है कि हर आत्मा को हिम्मत और उल्लास दिलाने वाले रहमदिल विश्व कल्याणकारी बनना है। क्योंकि हमको किसी भी बाबा के बच्चों को या किसी को तुम कमज़ोर हो, तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा, ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए। किसी को दिल शिकस्त को और उस उमंग उत्साह भर के उससे बाहर निकालना है, और रहम दिल हो करके जो सब पर एक तरह से उनका उमंग उत्साह, उनकी और परिस्थिति को कम आंक करके भी उनको हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उनको हम कहे कि तुम नहीं कर सके, नहीं हो सकेगा। तो इस तरह से बाबा ने आज हिम्मत और उल्लास दिलाने वाले बच्चों के लिए कहा, वही विश्व कल्याणकारी बन सकते। फिर बाबा ने कहा कि स्लोगन में बाप की दुआएं लेते सदा भरपूरता का अनुभव करो। तो जो बाप की दुआएं लेते हैं वही भरपूरता का अनुभव कर सकते हैं। बाबा हमें दुआओं से भरपूर बनाने आए हैं, क्योंकि ये संगम युग का समय है जब परमात्मा इस सृष्टि पर आता है, जैसा गीता में उसमें कहा ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। तो ये वो समय है जब बाबा हमको भरपूर बनाने आया है। तो बाबा की दुआएं हमारे साथ है, तो उन दुआओं को महसूस भी करना आवश्यक है। जैसे किसी को वरदान प्राप्त हो और यदि उसके वरदान या शक्तियों को भूल जाए, जैसे हनुमान जी का मिसाल आता है कि वो उनकी शक्तियों को भूले हुए थे, जब जामवंत ने उनको याद दिलाई तब उनको याद आई और फिर उनने समुद्र को पार कर लिया। तो इसी तरह से यदि वरदान या दुआओं की शक्ति जो भगवान की हमारे साथ है, यदि उसको हम भूल जाते हैं तो उसको हमको जीवन में उपयोग नहीं कर सकते, हम उसका अनुभव नहीं कर सकते। तो इसीलिए उनको निरंतर याद रख के और उसके अनुकूल हमें चलना चाहिए। तो बाबा की आज ये अव्यक्तवाणी थी, बहुत ही अच्छी, और स्नेह सदा स्नेही बनो की अव्यक्तवाणी थी। तो बाबा ने कहा 3 तरह के स्नेही बच्चे थे कि देखे थे बाबा ने आज,
सदा स्नेही, दूसरे स्नेही और तीसरे समय प्रमाण स्नेही। तो हमको कौन से बनना है? हमको सदा स्नेही बनना है। अच्छा, ओम शांति।